अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो के लिए वक़्त निकाला। इस वक्त सोशल मीडिया पे अवामुन्नास में एक बात बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि क्या सूर का दिल इंसान को लगाना जायज़ है। असल इसकी वजह यह बनी है कि अमेरिका के अंदर एक सूर का दिल निकाल के इंसान के अंदर मुंतकिल किया गया है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने ये खबर सुनी तो पता चला कि 9 घंटे के अंदर बड़ा ही कामयाब ऑपरेशन हुआ और इंसान इस वक्त सही सलामत है जिसके अंदर सूर का दिल इंकिल किया गया है। और ये महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हुआ है, अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा है। इस मुतल्लिक अब लोग खिंजीर से क्योंकि बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, कुरान मजीद के अंदर भी तकरीबन 4 जगह इसको हराम कहा गया है। सूरत बकरा आयत नंबर 173, सूरत मायदा आयत नंबर 3 और सूरत उन्नाहल आयत नंबर 115 और सूरत अनाम आयत नंबर 145 के अंदर इसका जिक्र मिलता है। सूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया है। देखें ये एक इज्तिहादी मसला है। इस मुतल्लिक मुफ्तियान इकराम ने अपना अपना इज्तिहाद किया, 2 गिरोह बन गए। तो बाज़ मुफ्तियान इकराम कहते हैं कि ये नाजायज है और अक्सर मुफ्तियान इकराम का कहना यह है कि ये बिल्कुल जायज है। जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इसको हराम कहा है, आगे फमनिज तुर्रा का लफ्ज भी आया है कि मजबूरी के तहत इसको इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसा कि एक इंसान को भूख लगी हुई है और सूर के गोश्त के अलावा कोई और चीज खाने की नहीं है और अगर ये वो नहीं खाता तो मर जाएगा। अब कुरान कहता है कि ये इसको खाए, अगर नहीं खाएगा तो फिर गुनाहगार होगा क्योंकि जान का बचाना भी फर्ज है। फिर खुदकुशी का इसको गुनाह मिलेगा अगर ये गोश्त नहीं खाएगा। तो यहां भी यही वजह पाई गई कि एक इंसान को डॉक्टरों ने कहा है कि अगर सूर का दिल इसको नहीं लगाते तो ये इंसान बचेगा नहीं, मर जाएगा। तो फमनिज तुर्रा यहां भी पाया गया है, लिहाजा इसको सूर का दिल लगाना और ये अमल बिल्कुल जायज है, नाजायज नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि हम कौन से मुफ्तियान इकराम के बात को माने, क्योंकि मौलवियों के पहले भी इख्तलाफ चलते हैं। हमें तो समझ नहीं आती मौलवी ऐसा इख्तलाफ क्यों करते हैं। भाई देखें, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये मसला इज्तिहादी है और इज्तिहादी मसले के अंदर 2 आरा आ सकती हैं। आप उन मुफ्तियान इकराम को फॉलो करें जिनके ऊपर आपको एतबार है और इनका इज्तिहाद ठीक है, आपको यकीन है तो उनको फॉलो करें, और जिनके ऊपर यकीन नहीं है उनका अदब और एहतराम करें, कीचड़ ना उछालें। हर एक का अपना अपना इज्तिहाद है, अपनी अपनी तहकीक है। और लोग आम किस्म के हैं, वो कहते हैं कि जिसने सूर की गाली दी, किसी को खिंजीर किसी ने कह दिया है तो उसकी जबान भी पलीत हो गई, वो जबान को धोए। हालांकि ऐसी बात नहीं है। खिंजीर का कुरान मजीद के अंदर भी जिक्र है और इस लफ्ज के पढ़ने के ऊपर नेकियां भी मिलती हैं। जैसे एक लफ्ज कुरान का पढ़ने पे 10 नेकियां मिलती हैं, तो खिंजीर के 5 लफ्ज बनते हैं, इसके ऊपर भी 50 नेकियां मिलेंगी। अवामुन्नास में ये बात ऐसे ही सूर की नफरत की वजह से मशहूर हो गई है। और मैं भी उन्हीं मुफ्तियान इकराम के साथ हूँ जिनके दलाइल भी मजबूत हैं और हैं भी वो कसीर तादाद के अंदर। ये बिल्कुल अमल जायज हुआ है कि मजबूरी के तहत ऐसा करना जायज है। जैसा कि हदीस में भी आता है, नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, जंग के अंदर उनका नाक कट गया, चांदी का नाक लगवाया, वो भी खराब हो गया। तो सोना ये मर्द के लिए नाजायज है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि आप सोने का नाक लगवा लें क्योंकि सोना कभी खराब नहीं होता। तो उस सहाबी ने सोने का नाक लगवाया है। ये नबी अलैहिस्सलाम के हदीस से साबित हो रहा है। तो जहां मजबूरी हो वहां नाजायज भी चीज जायज बन जाया करती है। तो यहां भी ये दिल मुंतकिल करना एक मजबूरी था, तो इसके तहत ये बिल्कुल अमल जायज है। अगर मजबूरी नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते, मजबूरी है तो फिर ऐसा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से बात समझ आ गई होगी। इस क्लिप को शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।